द्वारा जो भारत मंच के तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में वो पूरा जो देख रहे हैं हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन साहब और विशेष रूप से एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार जी, उपाध्यक्ष प्रदीप मिश्र सरकार जी, CDN प्रसाद रेड्डी जी, अनिल कुमार श्रीवास जी, डिप्टी वाइस चेयरमैन मनोज कुमार अग्रवाल जी, गौरव कौशक जी, अमित उपाध्याय जी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित रामलीला कमेटी के सभी सम्मानित अधिकारीगण, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के देश के कोने कोने से आए हुए सभी प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित मीडिया के भाइयों और बहनों, मुझे आज बेहद उसका अनुभव हो रहा है कि आज हम सब लोग एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के और लव कुश रामलीला कमेटी के इस तत्वाधान में आज हम सब लोग भारत मंच के द्वारा इस जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उसके द्वारा देश के उन गरीब लोगों को, उन उद्यमियों को और वो कारीगरों को जो अपनी सारी ऊर्जा देश को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, हमारे एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन, उनका प्रचार प्रसार और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, उसके लिए देश भर में हमारा एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया उसके लिए काम कर रहा है। मैं इस काउंसिल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित जो आप एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देश में सभी को नौकरियां तो नहीं मिल सकती हैं, लेकिन देश में उद्योग के द्वारा, आप अपने काउंसिल के द्वारा लोगों को जो एमएसएमई मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उन्हें पहुंचाकर उन्हें आप लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से ये जानता हूं कि हमारे मंत्रालय के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि एक PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं,
ये वो योजना है जिस योजना के माध्यम से हम छोटे छोटे व्यक्ति को एक उद्योग लगाने के लिए उसे पैसा देने का काम करते हैं और उस पैसे के साथ साथ उसे सब्सिडी भी देने का काम करते हैं। अब इस योजना के अंतर्गत अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई सामान्य व्यक्ति है तो निश्चित ही उन्हें सब्सिडी के रूप में 25% पैसा मिल जाता है और यदि वो शहर में है तो उन्हें 15% सब्सिडी के रूप में पैसा मिल जाता है। उसी तरीके से कोई SC/ST वर्ग के लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं या पूर्वोत्तर के लोग हैं तो उन्हें सब्सिडी के रूप में 25 से लेकर 35% तक इसमें सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। और विशेष रूप से इस योजना के अंतर्गत जो सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए मिलते थे, अब उस योजना में बदलाव हुआ है और 10 लाख की जगह अब सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 25 लाख रुपए थे वो जाके 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। निश्चित से हमारा गरीब व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना उद्योग लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस समय शपथ ली थी उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय 85,000 रुपए थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने जो देश में गरीब लोगों को, माताओं बहनों को और भाइयों को जो योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं की वजह से इन 7-8 सालों में आज हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है जो 85,000 रुपए 2014 में थी, आज 2022-23 में बढ़कर 1,95,000 रुपए हो गई है। आज मैं कह सकता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने नेतृत्व में इस देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि आज उन्होंने MSME क्षेत्र को ऐसा आगे बढ़ाने का काम किया है कि जो नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के साथ साथ अंत्योदय के दोहरे लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान कर सकता है। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंतर्गत हमारी जो MSME यूनिटें हैं करीब वो 6 करोड़ से ज्यादा इस देश भर में काम कर रही है। छोटे छोटे गांवों में, देहात में ये यूनिटें लगी हुई हैं और ये 6 करोड़ यूनिटें करीब 8,000 प्रकार के उत्पादन को पैदा अपनी यूनिटों में करते हैं। आज हम लोग देखें देश की जो GDP है उस GDP में करीब 1/3 योगदान इस MSME का ही है। आज हम सब लोग देश में जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस MSME के माध्यम से करीब 48% MSME के द्वारा ही एक्सपोर्ट होता है। आज मैं कह सकता हूं कि इस 6 करोड़ यूनिटों में कहीं ज्यादा भी काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उसे आपसे हम लोग कम से कम 11 करोड़ लोग इसमें
रोजगार इन्हें मिलता है। आज मैं कह सकता हूं कि विशेष रूप से हम लोगों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले कहा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उस धारणा के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा सबका प्रयास, और उसी के तहत ये काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे एमएसएमई मंत्रालय में भी हमारे जो खादी केवीआईसी के द्वारा जो खादी की बिक्री देश भर में होती है, 2014 में जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय 31,154 करोड़ रुपए की बिक्री होती थी। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने खादी के लिए जब कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे खादी इज ए नेशन, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा खादी इज ए फैशन, और फैशन के रूप में इसे उपयोग करिए। हमारे नौजवान साथी इस खादी को खरीदने के लिए, लेने के लिए जब आगे बढ़े तो आज मैं कह सकता हूं कि 2023 में 1,34,629 करोड़ की बिक्री इसमें हुई है। आज हम सब लोग समझते हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बचाने का काम किया है और देश के साथ साथ इस देश के 80 करोड़ लोगों को, उन गरीबों को जो इस बीमारी से कमजोर हो गए थे, उन्हें फ्री में खाद्यान्न देने का काम किया है। और उन्हें तो बचा ही है, हमारे देश की जो फैक्ट्रियां थी, हमारे एमएसएमई की जो यूनिटें थी, वो भी उस समय सिक हो गई थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज देकर हमारी यूनिटों को और देश की फैक्ट्रियों को बचाने का काम किया है। आज 5 लाख करोड़ रुपए में से 3,62,00,000 करोड़ के करीब ये पैसा इन उद्योगों को दिया जा चुका है, जिससे जो रुग्ण हुई थी उद्योग और हमारी एमएसएमई कंपनियां फिर पुनः काम करने लगी और तेजी के साथ उत्पादन करने लगी। अभी मुझे अच्छी तरह से याद है 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। उन्होंने इसमें 18 प्रकार के जो हमारे गांव में लोग काम करते थे और आज भी काम करते हैं, चाहे वो लोहार हो, सुनार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, मूर्तिकार हो, राजमिस्त्री हो, उन सबके लिए योजनाएं उन्होंने जो 18 प्रकार के लोग काम वहाँ करते हैं, हमेशा गांव में ही वो सारी चीजें प्राप्त होती थी, उनके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये योजना दी है। और इस योजना के अंतर्गत हमारे जो भी इसमें ट्रेनिंग लेंगे, 1 सप्ताह की उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी, उस ट्रेनिंग में भी उन्हें स्टाइपेंड 500 रुपया पर डे के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। और जब ट्रेनिंग ले लेंगे तो उन्हें एक किट मिलेगी। वो जिस विधा में ट्रेनिंग लेंगे, यदि वो लोहार है, यदि वो सुनार है, कुम्हार है, तो वो जिस विधा में ट्रेनिंग लेंगे ये किट भी उन्हें उसी तरीके प्राप्त होगी और वो किट भी फ्री होगी। उसकी कीमत करीब 15,000 रुपए की होगी। इसके बाद फिर वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए का जब लोन लेंगे तो अपनी दुकान को सजा सकते हैं,
अपना धंधा बढ़ा सकते हैं। और उसमें लगने वाला जो ब्याज है उनसे तो मात्र 5% लिया जाएगा और बकाया जो 5 से 7% और ऊपर लगेगा उसे सरकार द्वारा उसको वहन किया जाएगा। इस तरीके से ये योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और जब 1 लाख रुपए से वो अपने काम को बढ़ा देंगे तो विशेष रूप से 1 लाख रुपए जब बैंक में फिर पुनः पहुंच जाएगा तो फिर 2 लाख रुपए का लोन उन्हें दे दिया जाएगा। इस तरीके से वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव में जो हमारी चीज़ें बनती हैं, गांव में ही चीज़ें बनेंगी तो निश्चित ही गांव के लोगों को वो सारी चीज़ें वहीं प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं 30 साल पहले, 35 साल पहले हर व्यक्ति गांव में अपना अपना काम करता था और उसे सारी चीज़ें वहीं प्राप्त हो जाती थी। आज उसी तरीके से इस योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होंगी। विशेष रूप से ढेर सारी योजनाएं हैं। मैं विशेष रूप से फिर पुनः हमारे जो जिनके लिए हम लोग आए हैं यहाँ MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारी रामलीला कमेटी और इस मंच के द्वारा ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ अपनी ओर से। क्योंकि यही हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उन्हें अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में जो 22 प्रदेशों में जो काउंसिल काम कर रही है उसके अध्यक्ष, उनके कमेटी के लोग निश्चित गरीब लोगों को इस योजना का लाभ दिलाएंगे। और विशेष रूप से मैं इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इन तीनों कमेटी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।